माखन चोर भगवान की जय। इस तरह से ब्रजभूमि में रहकर के भगवान ने खूब माखन चुराया, गोपियों के मन का भी हरण किया, चित्त को चुराया। बड़ी प्यारी लीलाएं प्रभु ने संपन्न की। एक दिन की बात है, भगवान गाय चरा करके लौटे तो भगवान ने देखा कि नंद बाबा और यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा, लाला वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान बोले, बाबा आपको कैसे पता कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? क्या आपने कभी इंद्र को पानी गिराते हुए देखा है? नंद बाबा बोले, लाला देखा तो नहीं, पर हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वर्षा के देवता इंद्र हैं, इसलिए हम भी मानते हैं कि वर्षा के देवता इंद्र हैं। भगवान ने कहा, वर्षा के देवता इंद्र नहीं है तो कहा ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत। नंद बाबा बोले, ये पहाड़ जो हमारे ब्रज में है। भगवान ने कहा, अरे बाबा उसको पहाड़ मत बोलो, वो वर्षा के बस नहीं, हमारे ब्रज के भी प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज। कैसे? कहा, गिरिराज पर हजारों वृक्ष हैं और वृक्ष के कारण ही जलवृष्टि होती है। आप बताओ, वृक्ष नहीं रहेंगे तो वर्षा होगी? नहीं होगी ना। आज देखो लगातार वृक्षों की कटाई के कारण कितना मौसम परिवर्तित है। जहां 4 महीने ठंड पड़ती थी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात, आज 4 महीने लगातार बारिश होती है? होती है? मुश्किल से 1 महीना भी ठीक से नहीं होती। कहीं होगी तो ऐसी कि बाढ़ें आएंगी और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। ये हमारी ही तो गलती है। एक भारत देश ही ऐसा है जहां रोड बनाने के लिए हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं और विदेशों में पेड़ बचाने के लिए रोड मोड़ दी जाती है। रास्ता लंबा हो जाए चलेगा, लेकिन वृक्ष नहीं कटना चाहिए। और हमारे यहाँ सैकड़ों बड़े बड़े वृक्षों को, पुराने पुराने वृक्षों को काट दिया जाता है। और ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हम तो फिर वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, लगाते हैं, लेकिन काय के पेड़ लगाते हैं? रोड पे, हाईवे पे देखा आपने पेड़ काय का लगा रहता है? आम का, पीपल का, बरगद का, नीम का, कैथ का, कटहल का, गाय का, कनेर का। कनेर का फूल लगा रहता ना, पीला वाला, गुलाबी वाला, वो कोई वृक्ष है? जहां सैकड़ों आम के वृक्ष रोड पे, रास्ते पे, किनारे किनारे की, कोई बारिश हो जाए तो इतनी घने वृक्ष थे कि कोई भीग नहीं सकता था यदि पेड़ की आड़ में खड़ा हो जाए तो। अब तो लंबे लंबे रास्ते हैं पर कहीं छाया नहीं है कि कहीं बारिश से, कहीं धूप से बचने छाया मिल जाए। पेड़ों की कटाई के कारण वायुमंडल में प्रदूषण, पानी की कमी, कभी इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी। तो कहा, गोवर्धन पर हजारों वृक्ष लगे हैं और उन वृक्षों के कारण ही वृष्टि होती है। तो वर्षा के देवता इंद्र नहीं, गोवर्धन है। और कहा क्या? और ये कि गोवर्धन पर हमारी गैया घास चरने जाती है, ग्रास करने, और आके दूध देती है, वो दूध बिकता है। तो वर्षा के देवता और हमारे ब्रज के देवता कौन कौन है? गिरिराज, गोवर्धन पर्वत। ध्यान रखना, कभी वृंदावन जाओ तो द्वापर युग के 3 तत्व जो आज भी वृंदावन में जहां के तहां हैं, बाकी सब बदल गया, लेकिन 3 नहीं बदले जो द्वापर युग से जैसे के तैसे।
एक गोवर्धन पर्वत, द्वापर युग के 3 सत्य जो वृंदावन में आज भी, एक गोवर्धन पर्वत, दूसरा यमुना मैया और तीसरा ब्रज रज। ये द्वापर युग के 3 सत्य हैं। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ तो गिरिराज की प्रदक्षिणा करो, ब्रज की धूल को उठा के माथे से लगाओ और यमुना महारानी का दर्शन जरूर करो। ये द्वापर के 3 सत्य जो आज भी वृंदावन में देखने मिलते। तो कहा गोवर्धन पर हमारी गैया घास चरने जाती हैं, आके दूध देती हैं, वो दूध बिकता है। तो वर्षा के देवता और हमारे ब्रज के देवता कौन? गिरिराज। ठीक है, अब भगवान ने जब इतना समझा दिया तो जो सामग्री इंद्र के पूजन के लिए जुटाई गई थी, उससे दूसरे दिन किसका पूजन कर दिया? गोवर्धन का। सभी ब्रजवासियों को लेके भगवान पहुंच गए। गोवर्धन का पूजन हुआ, पाद्य अर्घ आचमन स्नान इत्यादि करा के धूप दीप नैवेद्य 56 भोग समर्पित किया, गिरिराज की आरती की। हमारे यहाँ भी आज गिरिराज को 56 भोग समर्पित किया गया। खूब सारी माताएं अपने अपने घर से भोग प्रसादी बना के लाई हैं जो गिरिराज को समर्पित की जा रही है। तो यहीं से बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे गोवर्धनधारी, हे गिरिराज, हमारे इस भोग को आप यहीं से स्वीकार कर ले। कहते हैं ना भाव की प्रधानता है, तो यहीं से कह दो कि वे वृंदावन में विराजित गिरिराज हमारे भोग को पावें और हमारे घर में आशीर्वाद दें कि खूब अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे। तो सभी प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन नाथ को 56 भोग समर्पित किया गया। षोडशोपचार विधि से गोवर्धन का पूजन हुआ। सभी ब्रजवासी पूजन इत्यादि कर करके अपने अपने घर लौट आए। और जब अपने अपने घर लौट के आए, सब वापस अपने घर। और जब सब अपने अपने घर वापस आ गए, फिर क्या हुआ? इंद्र को जब यह बात पता चली कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन छोड़ के गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया, तो इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि वर्षा करके ब्रज को डुबा दो। हाथी के सूंड के समान भयंकर मोटी मोटी पानी की धाराएं गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके यत्र तत्र वज्र का प्रहार करने लगे। अब सभी ने कहा कि कृष्ण, तुमने ही कहा था कि गोवर्धन का पूजन करो, गोवर्धन का पूजन किया है, अब इंद्र के प्रकोप से हमें कौन बचाएगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज जिनका पूजन किया है वही बचाएंगे। और भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज की शरण में पहुंचे हैं। और एक बड़ी प्यारी पंक्ति आती है, भगवान सभी ब्रजवासियों के साथ गाते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज
गिरिराज की शरण में ब्रजवासियों को लेकर के पहुंचे। पहुंच करके गिरिराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठाया। बोलिए गिरिराज धरण की, गोवर्धन धारी की जय। भगवान ने गोवर्धन उठाया है। 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण किए रहे। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ थक गए, बादलों का जल भी समाप्त हो गया। तब इंद्र आदि देवता पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आकर के गोविंद और गोपाल कह करके इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान की परिक्रमा करके स्तुति की और सारे ब्रजवासी अपने अपने घर लौट गए। इंद्र आदि देवता अपने घर चले गए। इस तरह से भगवान ने गिरिराज पर्वत की महिमा का विस्तार किया और इंद्र के अभिमान को समाप्त किया। आज की पावन कथा को मैं यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। कल यहाँ पर कल कथा का 6वां दिन है। कल यहाँ पर भगवान श्री रुक्मणी कृष्ण का विवाह उत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया जाएगा। कल प्रभु की सबसे सुंदर लीला रास लीला की कथा को आप सुनेंगे। साथ ही साथ कल भगवान कृष्ण का विवाह माँ रुक्मणी के साथ होगा। तो आप सब भगवान के पावन विवाह में सादर आमंत्रित हैं। 3 बार हाथ ऊपर करके महामंत्र का जाप करें। उसके बाद सूचनाएं और फिर भगवान की आज की मंगल आरती में प्रवेश।